समस्त संग्राम सेनानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे नौगांव की इस पावन धरती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन एक बार फिर किया गया है, या ये कहें कि फिर से ये आयोजन रखा गया है हर वर्ष की तरह। तो सबसे पहले तो मैं इस आयोजन समिति के समस्त मेरे जो सदस्यगण हैं, भाई लोग, बेटे लोग, उनको मैं विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप लोगों ने एक अच्छी सोच को लेकर चलने का काम किया है और इस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं सभी के आशीर्वाद को लेकर। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद अपना बनाए रखिए कि जितने भी आयोजन समिति में बेटे लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, लगभग यहाँ जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो हम सब लोगों से ये लोग छोटे हैं, इसलिए हमारा आशीर्वाद का हाथ इनके साथ, इनके ऊपर बना रहना चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी आयोजन हो तो उसकी तैयारी में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। ये एक दिन की तैयारी नहीं है, ये महीनों की तैयारी है। तो जब हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह के हमारे सभी पदाधिकारी भाई लोग इतनी मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, तो हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके हौसले को बढ़ाने के लिए अपना कीमती समय निकालकर यहाँ मौजूद रहें, बैठें। और मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि कम से कम इन बच्चों की मेहनत का सम्मान करते हुए कार्यक्रम के समापन तक यहाँ हम लोग मौजूद रहें, तो इनका हौसला बढ़ेगा और आगे और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम कर पाएंगे। हमारे राधे नकपुरे जी और इनकी टीम लगातार मेरे पीछे, मेरे साथ में लगे थे और मेरे पास संपर्क बनाए हुए थे। उनकी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में पिछले साल भी, इस बार भी रहूं, लेकिन मेरी लगभग 15 दिन से बहुत ज्यादा व्यस्तता थी। मैं बाहर थी, पहले दिल्ली गई, तो दिल्ली से गुड़गांव गई, वहां से फिर मैं लौटी और उसके बाद फिर मैं तीर्थ यात्रा पर चली गई। मल्लिकार्जुन महादेव जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग है, ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में, उनका बहुत प्राचीन भव्य मंदिर है, वहां के दर्शन के लिए मैं चली गई थी। लेकिन मुझे राधे भैया ने और सभी भाई लोगों ने कहा था कि कैसा भी करके माता जी आप 20 तारीख को पहुंच ही जाना, चाहे कितना भी 10 बजे रात को भी आओगे तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आप नहीं आओगे तो हमारे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं हमको पीड़ा हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आज मुझे आना ही था, मैं तो कल ही आ गई। मैं कल ही दोपहर को बालाघाट पहुंच गई 6 दिन की यात्रा पूरी करके, और खासकर इस कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत चिंता थी कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंच जाऊं। जबकि मैं आपको बताऊं, मेरे से जो छोटी बहन है सुलभा नकपुरे, जिसको आपने देखा है कई बार मेरे साथ, उसके सगे नंदोई भाई का देहांत हो गया नागपुर में और उनकी आज 13वीं थी। लेकिन मैं अगर वो 13वीं के कार्यक्रम में नागपुर जाती तो शायद मैं यहाँ नहीं आ पाती। तो मैंने अपनी बहन से और उनके पतिदेव से क्षमा याचना की। मैंने कहा आप लोग संभाल लो, आज के दिन माफी चाहती हूँ, मैं 13वीं में अगर जाऊंगी तो नौगांव की इस पावन धरती पर नहीं पहुंच पाऊंगी और हमारे ये आयोजन समिति के जो बच्चे हैं इनका मनोबल कम हो जाएगा, इसलिए मैं वहां नहीं गई और यहाँ मेरा आना फर्ज था, मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई और मुझे आना ही है। ऐसे अच्छे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। अभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानीय जन यहाँ बैठे हैं, भूतपूर्व सरपंच श्री मुगलेश्वर नकपुरे जी, हमारे भैया फागूलाल हेवारे जी, हमारे बीच में शिक्षा जगत से हमारे प्राचार्य जी, हमारे सम्मानीय शिक्षक भाई, और जो आजकल रील का ट्रेंड है, हम लोग तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमको रील ज्यादा समझ में आती है, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप चला लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइपिंग करना आ जाती है, मोबाइल में बस इतना ही मोबाइल आता है, इसके
बात समझ में कुछ आता नहीं, लेकिन बच्चों के मुंह से ही सुनते हैं कि ये रील देखो, ये रील देखो, इसको देखो। तो रील के इस दौर में हमारे जो होनहार बालक लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के साथ साथ हास्य व्यंग भी आप लोग जो प्रस्तुत करते हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बड़े उत्साहित होकर हमारे बेटों का स्वागत कर रहे थे। मैं भी, क्योंकि ये दूसरे इलाके से आए, हालांकि बालाघाट जिले की ही धरती पर इनका जन्म हुआ है, कर्मभूमि है, लेकिन ये हट्टा के इलाके से आए हैं। हट्टा जो है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की धरती है, वहां से पधारे। मैं इनका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में संतोष पटेल जी आए थे, डीएसपी साहब। बड़े हास्य व्यंग से, बहुत ही मनोहारी तरीके से उन्होंने अपना भाषण दिया और किस तरह से जीवन में संघर्ष करना है और संघर्ष करके कैसे सफलता प्राप्त होती है, कितना हम गिरते हैं, फिर संभलते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। ये उन्होंने कई तरीके से हमारे सामने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। हालांकि उनकी ड्यूटी थी, पुलिस वालों की ड्यूटी का अलग अलग सिस्टम रहता है, उस कारण वो चले गए हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा हम लोगों के सामने अपना उद्बोधन दिया। उसी प्रकार से वाराणसी क्षेत्र के हमारे छोटे भाई और विधायक सम्मानीय विवेक पटेल जी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए और उन्होंने भी हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और उन्होंने भी यही कहा कि जीवन में शिक्षा जरूरी है। शिक्षित अगर हैं, अगर हमारे पास शिक्षा का हथियार है, तो हमें कोई भी सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपना लक्ष्य जो तय किया है हमने, उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। ये हमको सब कुछ जो ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छी शिक्षा अर्जन करने से होता है। स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मायने रखता है। क्योंकि मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र से यहाँ तक पहुंची हूँ आप सबके आशीर्वाद से। मैंने खुद एमए किया है, बीएड किया है, टीचिंग भी किया मैंने, गवर्नमेंट जॉब में भी आई उसके बाद, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस क्षेत्र में सेवा करने का मौका दिया। आदरणीय मुंजारे जी ने मुझे इस क्षेत्र में आने का अवसर प्रदान किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके आशीर्वाद से। और मेरा सिर हमेशा आपके सामने झुका था, झुका रहेगा, क्योंकि मैं लोकतंत्र का बहुत सम्मान करती हूँ। हर मंच से मैं कहती हूँ कि इस देश में अगर सबसे ताकतवर